सो हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर न्यू वीडियो ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग। तो आज हम बनाने वाले हैं एक प्रोग्राम जो हमारे लिए विकिपीडिया के सर्च को हमें स्पीक आउट करके हमें इंफॉर्मेशन दे। तो इससे हमारा क्रोम पे सर्च करना और पढ़ने का टाइम बच जाएगा, होपफुली बच ही जाएगा। तो सबसे पहले हम पाइथन में प्रोग्रामिंग करने वाले हैं और इसमें हमें 3 मॉड्यूल्स की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो फर्स्ट है PyAudio मॉड्यूल, जो आप कोई भी टेक्स्ट डालोगे तो वो आपको स्पीच में आउटपुट देगा। और एक आपको चाहिए होगा PyAudio, ऑडियो रहता है सिंपल। तो लेट्स बिगिन। तो ये आपको टर्मिनल पे जाके पिप इंस्टॉल PyAudio और पिप इंस्टॉल PyAudio लगेगा, करना पड़ेगा। और PyAudio में शायद आपको कभी एरर आ सकता है, अगर आए तो कमेंट में बता देना, उसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो बन सकती है। तो देर नहीं करते, सीधा कोडिंग करते हैं। तो सीधा इंपोर्ट करेंगे हम PyAudio मॉड्यूल को और हमें इसे इनिशियलाइज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम एक वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं, n equals to pytd_sx3.init से हम इनिशियलाइज कर सकते हैं। और अभी हम एक डेफ क्रिएट करते हैं, जो जैसे कि मैं बोलूँगा टॉक, तो वही टॉक करेगा, मतलब वही बोलेगा। ऐसे कोई भी डेफ आप क्रिएट कर सकते हो, जैसे डेफ बोल। तो बोल में आप फिर आपको सब में बोल लिखना पड़ेगा, बोल ये बोल वो। तो मैं सीधा टॉक लिख देता हूँ और टॉक के इस पैरेंथेसिस में आपको ऑडियो डिफाइन करना है। मतलब ये इसमें जो भी आएगा वो स्पीक आउट करेगा। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें एक खुद के मॉड्यूल में भी एक रहता है engine.say, वो बोलेगा। तो अगर आप ये डिफाइन नहीं भी करते तो फिर आपको ये इतना लंबा लिखना पड़ेगा n.say सब जगह पे। तो इससे अच्छा हम ऐसे ही लिख लेते हैं, तो n.say ऑडियो। ओके, तो नाउ अभी हमें सब जगह ये से लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें सिर्फ टॉक लिखना है। और हमें इसको हर टाइम ऐसे बोलते रहना नहीं, थोड़ा बोलने के बाद वेट करना है। तो ये भी हम प्लान कर लेते हैं, ये डाल देते हैं। तो अब हम एक बार टेस्ट कर लेते हैं कि ये चलता है कि नहीं। तो हम एक टॉक लिख देते हैं, टॉक। और इसमें मैं इंडियन नाम तो ये कभी सही से लेगा ही नहीं, क्योंकि इंग्लिश वॉइस है। तो मैं इस पर कुछ ऐसे लिख देता हूँ, हेलो वर्ल्ड लिख लेते हैं, हेलो वर्ल्ड लिखते हैं और इसको रन कर लेते हैं, हेलो वर्ल्ड। ओके, तो आपने सुना, इसने बोला हेलो वर्ल्ड और इसने अपना प्रोसेस खत्म कर लिया। तो अब हमें चाहिए कि वो हमें ऐसा प्रोग्राम चाहिए जो हमसे इनपुट लेगा। जैसे मैं किसी के बारे में, जैसे कि नरेंद्र मोदी सर के ऊपर मैं सर्च करता हूँ नरेंद्र मोदी, तो वो पूरा बोल के सुना देगा मेरे को, पूरा वो बता देगा कि नरेंद्र मोदी का जैसे विकिपीडिया में लिखा है वैसे ही वो बोल के देगा। तो इसके लिए हमें एक मॉड्यूल लगेगा जो है विकिपीडिया। तो आप ये कॉपी कर लेना और टर्मिनल पे लिख देना। तो मेरे पास ये भी प्री इंस्टॉल्ड है, तो मेरे को बस यहाँ पे इंपोर्ट करना है विकिपीडिया। तो अब यहाँ से हमारा थोड़ा बहुत कोडिंग, थोड़ा हार्ड कोडिंग चालू होता है। तो सबसे पहले हमें एक वेरिएबल डिफाइन करना है, कुछ भी वेरिएबल आप रख सकते हो। जैसे मैं लिख देता हूँ, विकी लिख देता हूँ, विकी इक्वल्स टू इनपुट, मैं लिख देता हूँ राइट हियर। तो यहाँ पे हम ऐसा टाइप कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले इसको ये जो टॉप है इसको हटा देता हूँ और यहाँ पे मैं एक टॉप डाल देता हूँ कि सर प्लीज राइट अबाउट रूम और व्हाट यू वांट टू नो फ्रॉम मी। ओके, नाउ ठीक है। तो हमने इनपुट पे ले लिया है। अभी हमें ये चाहिए कि वो विकिपीडिया में ये सर्च करके हमें वो बोल के सुना दे। तो हमें इतना कोडिंग करने की ज़रूरत नहीं है कि वो रिक्वेस्ट लेगा फिर वो टेक्स्ट अपेंड करके हमें सुनाएगा। इतना करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास एक मॉड्यूल पहले से ही है। तो बस हमें इधर फॉलो करना है। जैसे कि मैं एक वेरिएबल ही डाल देता हूँ, जैसे लिख देता हूँ इन्फो इक्वल्स टू विकिपीडिया। अब हम यहाँ पे विकिपीडिया यूज़ कर रहे हैं।
ये हमारी विकिपीडिया डॉट समरी। वैसे अगर आप चाहो तो आप विकिपीडिया के यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन पूरी पढ़ सकते हो। आप क्या क्या इसमें शायद और भी बहुत सारे फंक्शंस होंगे, ऐसे ही नहीं होगा, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हो। तो नाउ अभी हमें समरी किसकी चाहिए, जो हमने इनपुट लेने के लिए किया था, जो है विकी। जो विकी वेरिएबल को हमें सुनना है कि हमने क्या लिखा है, तो विकी। और अगर आप चाहो तो सेंटेंसेस की लिमिट रख सकते हो, सेंटेंसेस इक्वल्स टू कुछ भी रख सकते हो, 5 सेंटेंस 6 सेंटेंस को आप रख सकते हो। या तो नहीं रखना, अगर लिमिट ही नहीं रखनी तो आप यहाँ पे 0 लिख दो, खत्म। अभी वो बोलता ही रहेगा, बोलता ही रहेगा और बोलता ही रहेगा। और हम चाहते ये तो सिर्फ वेरिएबल वो उसने इंफॉर्मेशन ले ली, अभी हम चाहते हैं कि वो बोल भी दे, तो बस यहाँ पे हमें लिख देना है इन्फो। ये इन्फो वेरिएबल है, इसके अंदर जो भी कुछ आता है वो हमें टॉक करवाना है, तो बस ये पैरेंथेसिस के अंदर इन्फो लिख दो, खत्म। अब वो बोल देगा और मैं चाहता हूँ कि वो प्रिंट भी कर डाले, वो टर्मिनल पे लिख दे, तो मैं बस वही लिख देता हूँ, प्रिंट इन्फो। ओके, बात खत्म। तो अब ये प्रिंट भी कर देगा, बोल भी देगा। पर एक काम करते हैं, अगर ये टॉक फंक्शन पहले है तो फिर वो बोलता ही रहेगा और बोलता ही रहेगा, बट प्रिंटिंग वो बोलने के बाद करेगा जब कोड एग्जिट हो चुका होगा। तो एक काम करते हैं, हम इसको हम कंट्रोल X से कट करके टॉक से पहले प्रिंट करा देते, क्योंकि वो प्रिंट कर लेगा और फिर ये बोलना चालू करेगा। तो एक तरह से CM रीड, तो इससे हमें पता भी चल जाएगा वो बोल क्या। Sir, please write about whom or what you want to know from me. ओके, तो अब इसने बोल दिया कि आपको क्या जानना है, और यहाँ पे मेरे को लिखना है, जैसे कि मैं लिख देता हूँ पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अभी वो बताएगा, देखते हैं। कर दिया, वो बोलेगा Python is an interpreted, high-level and general-purpose programming language. तो ये बहुत बड़ा है क्योंकि हमने इसकी सेंटेंस लिमिट नहीं रखी। Python's design philosophy emphasizes code readability with its notable use of significant indentation. वो बोल तो देगा पर बाद में हमारा कोड एग्जिट हो जाएगा, तो उसमें भी हम चेंजेस कर सकते हैं। और ये जो सेंटेंसेस है, इसके लिए हमें एक काम करते हैं, हम इसके लिए भी इनपुट रख लेते हैं, जैसे कि लिमिट इक्वल्स टू इनपुट। अभी इसमें हम सेंटेंस लिमिट भी रख रहे हैं, यानी ये भी एक इनपुट हम यूज़र से ही ले रहे हैं कि आपको कितना चाहिए। तो मैंने जो हमने ये कॉल आउट किया था फंक्शन। ओके, नाउ अब हमने ये भी यूज़र से ही ले रहे हैं कि हमें कितना सेंटेंस रीड। Sir, please write about whom or what you want to know from me. सबसे पहले हम इधर लिख लेते हैं, जैसे कि लिख लेते हैं इंडिया के बारे में जानना है। अभी पूछेगा हाँ मैंने सेंटेंस ही वांट होगा, तो मैं लिख लेता हूँ 2, सिर्फ 2 सेंटेंस ही चाहिए। ओके, मैं समझ आया क्या प्रॉब्लम है। इंडिया को बहुत अब हम चेंजेस क्या कर सकते हैं, हम इसे एक लूप क्रिएट करते हैं। लूप कैसे क्रिएट कर सकते हैं कि हमें सबसे पहले तो देखते हैं, ठीक है, यहाँ तक तो हमें चाहिए, ये हमें बार बार नहीं बुलवाना, बस इधर से हम एक लूप स्टार्ट करते हैं, जैसे वाइल लूप स्टार्ट करेंगे। वाइल एक फंक्शन बोल दिया है कि अभी जैसे मैंने जाना नरेंद्र मोदी के बारे में, उसने मेरे को पूरा सुना दिया और बाद में उसका काम खत्म। तो ये यहाँ तक ही सीमित नहीं होगा, अब ये लूप में चलता ही रहेगा जब तक मैं कोड को एग्जिट नहीं करता। ओके, तो वाइल ट्रू डाला, ये लूप हो गया। अभी विकिपीडिया में 1-2 एरर्स ऐसे होते हैं कि कभी कभी विकिपीडिया में पूरा सब कुछ नहीं होता, कुछ चीज़ें हैं जो विकिपीडिया में आपको नहीं मिलेंगी, मतलब इस मॉड्यूल में। वैसे विकिपीडिया में मैक्सिमम सभी होता है, सब कुछ होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम हमारे कोड को ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक में डालेंगे, जिससे और आसान रहेगा। तो मैं यहाँ पे एक
ट्राई ब्लॉक डाल देता हूँ। ट्राई, ये हमने ट्राई ब्लॉक में डाल, ओके, तो ये मैंने ट्राई ब्लॉक में डाल दिया। अब हमें एक एक्सेप्ट ब्लॉक भी क्रिएट करना पड़ेगा, तो एक्सेप्शन ई, और यहाँ पे हम हमारे प्रोग्राम से बुलवा लेते हैं कि सॉरी आई कांट, कोड एग्जिट का प्रॉब्लम आएगा ही नहीं। अगर वो होगा ही नहीं तो वो सीधा लिख देगा कि सॉरी मेरे को ये रिजल्ट नहीं मिले, आप कुछ और ट्राई करो। तो लेट्स सी, इसको भी रन करके देखते हैं। Sir, please write about whom or what you want to know from me. तो अभी मैं वापस एलोन मस्क के साथ ही ट्राई करूँगा। तो अब ये बोल देगा, मैं सेंटेंसेस के लिमिट पे रख देता हूँ, कुछ भी रख सकता हूँ। तो अब ये बोल देगा कि सॉरी I can't find any matching results. Sorry, I can't find any matching results from your input. Please try with other. ओके, तो देखा अभी हमारा कोड एग्जिट नहीं हुआ, और अगर ये मैचिंग रिजल्ट्स में भी होता तो भी एग्जिट नहीं होता, क्योंकि हमने इसे एक वाइल लूप पे डाला हुआ है। तो चलो हम किसी चीज़ के बारे में जान लेते हैं, जैसे कि हम जान सकते हैं मुंबई के बारे में। मुंबई के बारे में जानते हैं। मुंबई मैं चाहता हूँ 4 लाइन्स बोले, लेट्स सी बोलता है कि नहीं बोलता। Mumbai, English, Marathi, Mumbai, also known as Bombay, the official name until 1995, is the capital city of the Indian state of Maharashtra. According to the United Nations, as of 2018, Mumbai is the second most populous city in the country after Delhi and the 7th most populous city in the world with a population of roughly 20 million. तो ऐसे आप किसी भी के बारे में जान सकते हैं। और as per Indian government population census of 2011, Mumbai was the most populous city in India with an estimated city proper population of 12.5 million living. तो इसमें आप चेंजेस कर सकते हो। अगर कभी-कभी इसमें स्पीड बहुत जल्दी बोलता है, तो आप क्या कर सकते हो कि ये जो हमने कि एक का कर सकते हो कि रेट गेट प्रॉपर्टी कर सकते हो, और रेट डिफाइन करके सेट प्रॉपर्टी और रेट का स्पीड स्लो कर सकते हो। तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, मैं लंबा नहीं करूँगा। अभी ये देखना बस करते हैं, मिलते हैं अभी